जब से इंडिया अलायंस बना है, जब से विपक्षी गठबंधन बना है, तब से एक ही काम इनकी तरफ से हुआ है, हिंदुओं का अपमान, सनातन धर्म का अपमान। और अब इस श्रेणी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का नाम भी जुड़ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पता चले देश के लोगों को कि किस तरह विपक्षी गठबंधन के लोग लगातार हिंदुओं का अपमान करने में लगे हैं, सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। अब इंडिया अलायंस की एक प्रमुख पार्टी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, और बिहार में वैसे कहा जाए तो सत्ताधारी पक्ष में भी ये है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे वहाँ के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। तो अब इन सब ने मिलकर, इनकी पार्टी ने मिलकर हिंदुओं का, सनातन धर्म का अपमान किया है। अब बात यह है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर कुछ पोस्टर लगे हैं और इन पोस्टरों पर लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में लिखा है कि आपको तय करना है कि आपको किस तरफ जाना है। अब ये पोस्टर में शिक्षा और मंदिर को लेकर एक तर्क दिया गया है, कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश की गई है। एक तरह से मंदिर और शिक्षा की तुलना की गई है कि आपको मंदिर में जाना है कि शिक्षा की तरफ जाना है, आपको तय करना है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये हमला कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर भी किया गया है। और ये जो पोस्टर लगे हैं आरजेडी की तरफ से, इसके ऊपर फोटो किसकी है आपको पता है? आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह की तस्वीर इन पोस्टरों पर लगी है, जो लगातार कई बार हिंदुओं का अपमान करने के लिए माहिर है, सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, हिंदू विरोधी बयानबाजी करने के लिए ये साहब माहिर है। अभी कुछ दिन पहले ही इन महाशय ने, इन नेता साहब ने सरस्वती माँ को लेकर भी एक गंदी टीका टिप्पणी की थी। और बात यहाँ नहीं रुकती, ये महाशय माँ दुर्गा को लेकर भी आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर चुके हैं। अब ये जो पोस्टर है वो 7 जनवरी 2024 को सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए लगाए गए हैं, जिसमें शिक्षा और मंदिर की तुलना की गई है। माना कि आपका एक कार्यक्रम है, करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं, पर मंदिर और शिक्षा की तुलना करके कहीं ना कहीं राम मंदिर का विरोध करने की एक योजना है। क्योंकि हर समझदार और जानकार व्यक्ति को ये पता है कि राम मंदिर को लेकर विपक्षी नेताओं के पेट में पिछले कई दिनों से दर्द होने लगा है, क्योंकि इनको लगता है कि अब राम मंदिर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव आराम से जीत जाएंगे। क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश की 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, क्योंकि 500 सालों से जो राम मंदिर का मुद्दा हल नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी अगर कोई और सरकार होती तो राम मंदिर का निर्माण इस गति से नहीं होता, पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक गति से राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। और यही सब चीज़ों को लेकर विपक्षी नेता एक तरह से टेंशन में है। उनको पता चल चुका है कि 24 का चुनाव तो ये हारेंगे ही हारेंगे, और साथ ही साथ इनका राजनीतिक करियर, इनकी जो पीढ़ी है, जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, ये वगैरह वगैरह ये बन चुके हैं, उनका करियर भी 2024 के चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अब इनको बड़ा टेंशन होने लगा है। तो ये लोग इस तरह की उल फिजुल की हरकतें करते रहते हैं। और रही बात शिक्षा और मंदिर की, तो दोनों ही चीज़ हमारे देश में सालों से चलती आ रही है, और दोनों ही चीज़ों की देश की जनता को सख्त ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत शिक्षा की है उतनी ही ज़रूरत मंदिर की भी है। आप किसी की भी भावना या श्रद्धा के साथ नहीं खेल सकते।
आप किसी की भी भावना का या श्रद्धा का अपमान नहीं कर सकते। और ये पहली बार नहीं जब कोई विपक्षी नेता ने मंदिर न जाने की या मंदिर के बारे में कोई टीका टिप्पणी की हो या इस तरह का विवादित बयान दिया हो। अभी 2 या 3 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता विजेंद्र सिंह, जो बॉक्सर भी रह चुके हैं, उनका भी यही कहना था मंदिर के बारे में, कुछ इसी तरह का कुछ तर्क था उनका भी। और यही लोग जब चुनाव होते हैं, जब इनको हिंदू याद आते हैं चुनाव के वक्त, तो यही लोग मंदिर मंदिर घूमते हैं। खैर जो भी है, देश की जनता को पता है, देश की जनता अब समझदार है, देश की जनता को पता चल चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। देश की जनता को ये पता चल चुका है और देश की जनता 2024 में सही व्यक्ति को चुनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी।